हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज में आप टीचर कैसे बन सकते हैं। चूँकि आपके इसको लेकर के तमाम मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपकी तरह उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज में कैसे टीचर बना जाए, कैसे जो है इसकी क्या योग्यता होती है, आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया था, क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, साथ ही साथ यह वैकेंसी कब तक आ सकती है। इन्हीं सब बिंदुओं को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, यह वैकेंसी जो मैंने जिस पद पर मैं कार्यरत हूँ, यह 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये वैकेंसी आई हुई थी। जुलाई 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर इसका रिज़ल्ट जो है 2019 में आया और ज्वाइनिंग अक्टूबर 2020 में हुई। अब चूँकि 4.5 साल की हमारी सर्विस हो चुकी है, उसके आधार पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बेस्ट टीचर की जॉब है। इसमें आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान तथा पैसे के साथ में आपको एक अच्छी सेवा करने का अवसर मिलता है। अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को निभा करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास योग्यता है तो निश्चित तौर पे अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आपको इस पद के लिए अवश्य जो है ट्राई करना चाहिए। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 2 प्रकार के टीचर की नियुक्ति होती है। पहली है ELT ग्रेड, जिस पद पर मैं कार्यरत हूँ, जो 9th एंड 10th के जो है टीचर होते हैं, और दूसरा होता है लेक्चरर, जो 11th एंड 12th के छात्रों को पढ़ाते हैं। इसके बाद इन दोनों पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अगर आप ELT ग्रेड पद के लिए आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में के साथ जो है BEd भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी विषय का टीचर हूँ, तो हमारे लिए जो योग्यता है वो है कि हाई स्कूल इंटर में अंग्रेजी obvious सी बात होनी चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप BEd की योग्यता रखते हो, आप जो है निश्चित तौर पे अंग्रेजी विषय के टीचर के लिए योग्य हैं। अब उसके बाद आप अन्य अलग अलग जो भी पद हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं। उन सारी योग्यताओं को धारण करके आप उन जो है उस विशेष पद के लिए आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अब अगर देखें तो 2018 में ये चूँकि ये पहली बार राजकीय इंटर कॉलेजों में पहली बार जो है ELT ग्रेड पद के लिए जो है रिटन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें 150 क्वेश्चन आए हुए थे। 150 में आपके 30 क्वेश्चन GS के पोर्शन के थे, 120 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट से थे, जिस सब्जेक्ट से यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के थे। अब इसमें अगर आप देखें तो न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन था वह 40 और 45% का कट ऑफ भी लगाया गया था, जिसमें इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिसकी वजह से आप देखें 2018 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें ज़्यादातर सीटें जो है कुछ विषयों की खाली चली गई थी, जैसे कंप्यूटर हैं और भी तमाम विज्ञान है, गणित हैं, इस तरीके की जो विषय थे उन विषयों की सीटें खाली चली गई थी। मात्र 2-3 विषयों की सीटें पूरी तरीके से भरी थी, अन्यथा लगभग सीटें जो है रिक्त चली गई थी। उसके पीछे कारण यही कट ऑफ था। अब अगर देखें तो और दूसरा कारण यह भी था, चूँकि ये एग्ज़ाम 2018 में बहुत मतलब अटेंडम में हुआ था। इसकी वैकेंसी लगभग 15 मार्च के आसपास में आई हुई थी और इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई में हो गया था। तो चूँकि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था, सिलेबस भी बिल्कुल बदला हुआ था, लोग बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए तैयार नहीं थे, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से लोग जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए और बहुत बड़ी मात्रा में जो है सीटें रिक्त रह गई। तो अगर हम इस प्रकार की वैकेंसी का दोबारा उम्मीद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए मतलब ये शुभ संकेत हो सकता है कि चूँकि अब काफ़ी समय हो गया अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई के आसपास तक, जून जुलाई तक इसकी एक नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नई वैकेंसी जब आएगी तो उसमें जो है आप निश्चित तौर पे उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास में होने की हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। अगर इस पद के लिए आप इच्छुक हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम में जो पैटर्न है उसका उम्मीद है कि जो पुराना, चूँकि एक ही पेपर हुआ था और एक ही पेपर से जो है इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, तो उम्मीद है कि इस बार इसका पैटर्न बदलेगा, चूँकि ऐसा जो है ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका इस बार पैटर्न बदल दिया जाएगा। इतनी बड़ी जॉब के लिए एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि 2 एग्ज़ाम कराने की तैयारी में है। तो लेकिन कितना भी कुछ
भी हो, लेकिन जो इसके सिलेबस हैं वो सिलेबस नहीं बदलने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेबस नया है और पैटर्न बदल सकता है लेकिन सिलेबस नहीं बदल सकता। इसलिए अगर हम इच्छा रखते हैं कि हमें जो है राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर बनना है, तो जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, जो एकमात्र एग्ज़ाम हुआ है, उसको आधार बना करके आप जो है जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से कमांड बना सकते हैं। सिलेबस पर अच्छे से कमांड बनाइए। अब वैकेंसी अगर आती है इस समय तक, फ़िलहाल उम्मीद यही रखते हैं कि निश्चित तौर पे जून जुलाई के आसपास तक वैकेंसी आ जाएगा। अगर वैकेंसी आती है तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम भी अक्टूबर नवंबर के आसपास तक हो जाएंगे। और इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करना पड़ेगा, चूँकि आप देख ही रहे हैं कंपटीशन की क्या स्थिति है। और लोग, चूँकि पहली बार वैकेंसी थी तो लोग कम फाइट कर पाए, लेकिन अब काफ़ी समय से प्रतीक्षारत हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी में, तो बिल्कुल से मतलब चीते की तरह टूट पड़ेंगे। तो अगर आप इस पद को चाहते हैं तो अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जीएस के लिए एक विशेष स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। साथियों, अगर हम देखें तो जो है जो ये चूँकि हमारे समय में जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उस दौरान बहुत कम समय मिला हुआ था। बहुत कम समय मिलने के कारण हम लोग जो है अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस किए, बल्कि जीएस पर बिल्कुल भी हमने फोकस नहीं किया था। हमने ही नहीं, लगभग जितने भी लोग सेलेक्ट हैं 99% लोगों ने जीएस जैसे टॉपिक को, जो 30 नंबर का था, उसको मतलब बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मतलब उतना ही एग्ज़ाम में गए थे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ करके गए थे। अगर उनको आया, मैं खुद जो है 7 क्वेश्चन, मात्र 30 में सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अब 7 क्वेश्चन में जहाँ तक है 4 क्वेश्चन जो है सही थे, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो माइनस मार्किंग थी, 1 आध 2 क्वेश्चन और घट गए। जो पूरा हमारा चयन था वो हमारे सब्जेक्ट पर आकर के वेस्ट हो गया था। इसलिए आप लोगों को अपने सब्जेक्ट पर पूरी तरीके से कमांड बनाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और उसके बाद फिर जो है, चूँकि अब समय मिल गया है तो आप लोगों को जीएस भी तैयार करना चाहिए। अब जीएस में अगर आप देखें तो जीएस के लिए तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, अगर आप सबको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन कभी नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि तब आपका सब्जेक्ट पीछे छूट जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप इसमें चयन चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी में आपको आपके अपने सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, उसके बाद जीएस को रखना पड़ेगा। चूँकि जीएस के लिए अब समय मिल चुका है, इसलिए जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए अभी से हमको जीएस के लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जीएस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जैसे जो एग्ज़ाम्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रीवियस मतलब हुए हैं जिसमें जीएस का पोर्शन है, जैसे आप जो है पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है, और भी तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनको आप पढ़ने का प्रयास करें। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर जो भी हमसे हो सकेगा मैं जो है जीएस वाले पोर्शन के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज उसकी एक स्ट्रेटजी बनाने का मैं प्रयास करूंगा, और जो आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर अभी तक मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी आप अपने सब्जेक्ट पर पूरी तरीके से कमांड बनाने का प्रयास करिए। सब्जेक्ट में कोई भी कमी मत छोड़िए, कोई भी टॉपिक ऐसा जो है अनटच्ड नहीं होना चाहिए। समय है, पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी है, जीवन बदल जाएगा। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।